नमस्कार। आज की हमारी कहानी है भटकाव। तनु के शब्द अभी भी लता के कानों में रह रहकर गूंज रहे थे। कितने आत्मविश्वास और गर्व से सब कुछ कह जाती है वह। कहीं कोई संकोच नहीं, झिझक नहीं, तभी तो इतनी सुखी है। ठाठ से अकेले अपने फ्लैट में रहती है, गाड़ी चलाती है, अपनी शर्तों पर नौकरी करती है। 2 नौकरियां तो इसी शहर में बदल चुकी है। जो बीत गया उसे मैं भुला देती हूँ लता, और नए सिरे से फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेती हूँ। अपने कंधे पर झूलाए घुंघराले बालों को एक खास अदा से हल्का सा झटका देकर वह मोहक ढंग से मुस्कुराई थी। तू इतनी सहज, इतनी खुश कैसे रह लेती है? लता अभी भी हैरानी से उसका मुंह ताक रही थी। क्यों, इसमें क्या कठिनाई है भाई? जो रुचे सो खाओ, जो रुचे सो पहनो, जो अच्छा लगे करो। दूसरे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब बकवासों के लिए तो समय ही नहीं है मेरे पास। पर तनु, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं जिनका हमें पालन करना होता है। हम सब कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर लें? रबिश। लता ने फिर अपनी गर्दन को झुका दिया था। मुझे तो तेरी जिंदगी को देखकर तरस आता है लता। बचपन से तुझे देखती आ रही हूँ। पहले आर्थिक अभाव थे तो अब पारिवारिक दायित्व। तू तो शायद कभी अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी ही नहीं पाएगी। इतनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, क्या कमी है तुझ में? फिर लाइफ एंजॉय करना। जब देखो तब कोई ना कोई रोना रहता ही है तेरे पास। कभी अपने अपाहिज देवर की दास्तान, तो कभी कुंवारी ननद की शादी में आ रही अड़चनों का ब्यौरा, और बीमार सास के दुख दर्द तो हैं ही, साथ ही पति की नसीहतें भी। यही सब सुनती आई हूँ अब तक तेरे मुंह से। और तेरा घर देखकर तो लगता है कि तू रह कैसे लेती है इस दम घोटू वातावरण में। अरे कभी बाहर भी निकल इस मनहूसियत से। चटपटे किस्से बुन, रस भरी बातें सुना तो मेरा भी मन लगे। कुछ नहीं तो अपने बॉस से ही दोस्ती कर ले, थोड़ा मस्त माहौल तो मिलेगा। वैसे तेरा बॉस है तो बड़ा स्मार्ट। बॉस? लता एकदम चौंक गई थी। तो क्या तनु जानती है समीर को? क्या पता शायद उसके चेहरे पर उभार आए भावों को भी ताड़ गई हो वह। अरे तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे मैंने तेरा कोई रहस्य खोल दिया हो। मैं तो यूं ही सामान्य सी बात कर रही थी कि जब हम बाहर रहते हैं, कमाते हैं, दिन भर खटते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें? क्या हमने ठेका ले रखा है दुनिया भर की जिम्मेदारियां ओढ़ने का? पति को निभाओ, साथ ही उसके लंबे चौड़े परिवार की दायित्व भी ढो। ऐसी सड़ी गली मान्यताओं में विश्वास नहीं करती मैं। दुनिया में आए हैं तो उसका लुत्फ उठाओ। एक लंबा चौड़ा भाषण झाड़कर तनु तो चल दी। पर लता देर तक इन विचारों से उबर नहीं पाई थी। शायद तनु सच ही कहती है। बचपन से साथ रही है वह। उन दिनों जब वह माँ के साथ अकेली आर्थिक संकटों से जूझ रही थी, तब से तनु से जानती है। पुराने दिन एक बार फिर से लता के सामने घूम गए थे। तनु ठीक ही कह रही है। अभावी अभाव तो देखे हैं उसने, तब भी और अब भी। तब दूसरा संकट था, बचपन में पिता नहीं, नाते रिश्तेदारों में दूर तक कोई नहीं, माँ की भी छोटी सी नौकरी, और बड़ी होती वह। बचपन तो किसी तरह कट गया था, पर युवावस्था की दहलीज पर पांव रखते ही दूसरे संकट शुरू हो गए थे। युवा बेटी को देखकर मोहल्ले के आवारा लड़कों का घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू हो गया था। कई बार तो रात को अकेली माँ बेटी भी दरवाजे पर हो रही खटपट से भयभीत हो जाती। लेकिन माँ को तो नौकरी पर जाना ही होता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके लता ने कॉलेज जाना तो शुरू कर दिया था। पर अब तो मुसीबतें दिन पर दिन और बढ़ने लगी थीं। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उसने एक जगह पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। वहीं महेश से परिचय हुआ था। सीधा सादा सा यह युवक दिन भर अपने काम में ही डूबा रहता। लता को वह औरों से कुछ अलग लगा था। शुरू में टाइपिंग में जब गलतियां हो जाती तो महेश ही उसकी मदद करता था। कई बार देर हो जाती तो घर छोड़ने भी आ जाता। धीरे धीरे माँ को भी महेश पसंद आने लगा था। फिर उन्होंने ही
महेश से बात की थी, पर आप तो जानती ही हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पारिवारिक दायित्व भी बहुत से हैं। महेश के स्वर में थोड़ा संकोच था। वो तो ठीक है बेटा, पर यदि तुम लता का हाथ थाम लोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी का भी क्या ठिकाना, फिर अकेली मैं कहाँ कहाँ किस किस का सामना कर पाऊंगी। मोहल्ला भी ऐसा है कि बहू बेटियों की खैर नहीं। वैसे लता को भी अच्छा लगा था। जो भी हो, महेश की बाहों में सुरक्षा तो थी। उसकी अधूरी पढ़ाई भी महेश ने पूरी करवा दी थी और स्टेनोग्राफी का कोर्स भी शुरू करवा दिया। फिर लता को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। घर की आर्थिक दशा में मामूली सा सुधार भी आया। पर महेश के पारिवारिक दायित्व बढ़ते जा रहे थे। छोटा भाई अपाहिज था, उसके इलाज पर भी खर्चा हो रहा था। माँ गठिया की मरीज थीं, इसीलिए उनसे घर का कामकाज नहीं होता था। बहन की जैसे तैसे शादी की तो काफ़ी कर्जा हो गया था। सुबह से घर में जैसे मशीनी जिंदगी शुरू हो जाती थी। एक प्याला चाय के साथ लता घर की सफाई धुलाई में जुट जाती, फिर सबका नाश्ता खाना। इसी बीच महेश अपने भाई को तैयार करके उसे अस्पताल एक्सरसाइज करवाने ले जाता। भागते दौड़ते ही वह नाश्ता करती, बस पकड़ती, फिर दिन भर ऑफिस का काम, शाम को लौटने तक पस्त निढाल हो जाती। पर घर के काम मोह भाए खड़े रहते। महेश ऑफिस से निकलकर पार्ट टाइम जॉब करता था, इसीलिए बाजार से सौदा सब्जी लाने का काम भी अक्सर लता को ही करना पड़ता था। चाहे छुट्टी का दिन हो या वर्किंग डे, सब दिन उसके लिए एक से थे, काम और काम बस। कई बार उसके साथ की लड़कियां कह भी देती, अरे भाई, अब तो 3-4 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, अब तो फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली, बच्चा। लता और महेश इस बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। और इस बेरंग होती जा रही जिंदगी से लता को भी कोफ्त होने लगी थी। यहाँ तक कि घर का दम घोटू वातावरण तो जैसे और उबाऊ हो गया था। कई बार तो सोचती कि रविवार या छुट्टी के दिन भी क्यों आते हैं। ऑफिस में कम से कम दूसरी बहुत सी चिंताओं से तो मुक्ति मिल ही जाती है। जब से ऑफिस में नए बॉस समीर ने कार्यभार संभाला है, तब से अक्सर वह ऐसा ही सोचती है। समीर जैसे हवा के खुशबूदार झोंके की तरह आया था। उसके आते ही पूरे ऑफिस की तो काया पलट हुई ही है। पर उसे लगता है जैसे उसकी खुद की भी जिंदगी बदलने लगी है। पुराने बॉस तो बस अपने ही काम से काम रखते थे। शुरू में तो उसे लगा कि समीर भी रिजर्व स्वभाव के हैं, पर चूंकि वह बॉस की स्टेनो है तो अक्सर उसे वहीं केबिन में बैठना होता और डिक्टेशन लेते लेते वह जान ही नहीं पाती थी कि कब से समीर की प्रशंसात्मक नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी हुई हैं। लता, तुम में आगे बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं। पहली बार जब समीर ने धीरे से ये शब्द कहे तो वह भीतर तक चौंक गई थी। मिसेज नारायण से वह कब लता हो गई, आपसे कब तुम हो गई, वह समझ ही नहीं पा रही थी। यह जरूर था कि समीर का साथ उसे भी अच्छा लगने लगा था। यहाँ तक कि छुट्टी का दिन भी बेमानी लगता। क्या समीर भी ऐसा ही कुछ सोचते होंगे? यह विचार भी कई बार मन में उठता और वह ऑफिस अच्छी तरह तैयार होकर भी जाती। 2-4 जोड़ी अच्छे कपड़े भी खरीदे थे। महेश भी तब खुशी हुआ था। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी सुध तो आई, नहीं तो अब तक बस दूसरों का ही ख्याल रखती रही हो। और जब तुम खुश रहती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। महेश ने तो सहज स्वाभाविक स्वर में ही यह सब कहा था, पर वह देर तक महेश को देखती रही थी। एक बार ऑफिस के ही काम से समीर को शहर में ही दूसरी जगह जाना पड़ा था। मीटिंग में वह भी साथ थी। समीर की बड़ी सी आरामदायक एसी कार, उसका साथ, परफ्यूम की महकती खुशबू, समीर का धीमी मुस्कुराहट के साथ उसे ताकना, लगता था जैसे किसी स्वप्निल दुनिया में आ गई है वह। काश ये घड़ियां यहीं थम जाएं, समीर का साथ कभी ना छूटे। लौटने में जब देर हुई तो महेश ने जरूर कहा था, बहुत देर हो गई, माँ बीमार थी, घर में तो बत्ती तक नहीं जली थी।
अभी मैंने दूध लाकर माँ और भाई को चाय बनाकर दी है। तो क्या हुआ, रोज़ तो ये काम मैं ही करती हूँ, तुम तो रोज़ ही देर से आते हो। आज मुझे भी देर हो गई तो इसमें कौन सी आफत आ गई, लता ने लापरवाही से कहा और कपड़े बदलने चली गई। कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, तुम भी थकी होंगी, तुम्हारे लिए भी चाय बना देता हूँ और खाना ढाबे से ले आऊँगा। महेश का स्वर अभी भी सहज ही था। कई बार तो लता को लगता कि पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है महेश। भाई की सेवा, बहन की चिंता, माँ की देखभाल, अगर शादी नहीं भी करता तो क्या फ़र्क पड़ता उसे, और कोफ्त होने लगती। जाने अनजाने हर बार वह मन ही मन महेश और समीर की तुलना करने लगती। ईश्वरी कैसे विपरीत ध्रुव कर देता है, कहाँ महेश कहाँ समीर। समीर नाम जेहन में आते ही जैसे किसी अपूर्व ऊर्जा का संचार हो जाता है उसके मन में। कल ही समीर ने अपना टूर चार्ट थमाया था उसे। लता, ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना होगा, तैयारी कर लो, अगले हफ्ते चलना है। सर, मेरा मतलब है मैं। एक पल को वह तो सोच ही नहीं पाई थी कि क्या कहे। बॉस के साथ दूसरे शहर जाने का उसका यह पहला मौका था। कहाँ हो भाई तुम, इसमें हैरानी की क्या बात है, तुम मेरी स्टेनो हो, तुम्हें तो साथ जाना ही होगा। समीर की दृष्टि उस पर गड़ गई थी। ऐसा भी नहीं था कि इन नज़रों को वह भांप नहीं पाई हो। समीर के साथ कहीं जाना, 4-5 दिन होटल में रुकना, जानबूझकर समीर ने यह टूर प्रोग्राम बनाया था। ऑफिस के ऐसे काम के लिए और भी किसी पुरुष को साथ ले जाया जा सकता था, पहले भी तो यही होता आया है। ठीक है, समीर ने फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा था। जी सर। खुशी तो उसे भी हो रही थी, इतने सालों बाद घर की मनहूसियत से छुटकारा मिलेगा। 2-4 दिन ही सही, अपनी खुशी से तो जी पाएगी। वह भी तनु की तरह लाइफ एंजॉय करे, आखिर उसका भी तो कुछ हक बनता है अपनी ज़िंदगी पर महेश से क्या कहेगी। मुझे बॉस के साथ बेंगलोर जाना होगा, उसी रात सपाट स्वर में उसने महेश को बता दिया था। बेंगलोर? पर तुम जाओगी? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है, जाहिर है कि मैं बॉस की स्टेनो हूँ तो मुझे जाना ही होगा। महेश कुछ देर चुप रहा। ठीक है, मैं माँ को संभाल लूँगा, न हो तो आधे दिन की छुट्टी ले लूँगा, तुम अपनी तैयारी कर लेना, 2-4 दिन की ही तो बात है। महेश सो भी गया था। बात इतनी आसानी से बन जाएगी यह तो उसने सोचा भी नहीं था। 2 दिन तैयारी में लगे, नया सूटकेस और बैग खरीदा, कुछ कपड़े और कॉस्मेटिक्स भी। आखिर बॉस के साथ जाना है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। समीर ने तो कल भी पूछा था। हाँ, तो तुम्हारी तैयारी हो गई? कल सुबह की ही फ्लाइट है, ड्राइवर से कह दिया है तुम्हें लेता हुआ आएगा, मैं टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। समीर ने हल्के से उसके कंधे को छुआ था। ठीक है सर। क्या वह जानती नहीं कि क्या मतलब है इन सब बातों का? पर वह भी तो जा रही है। क्यों? पता नहीं, रात को देर तक तैयारी करती रही थी वह। महेश ने भी मदद की। थक कर महेश तो सो भी गया था, पर उसे देर तक नींद नहीं आई। क्या वह ठीक कर रही है? महेश को इतना विश्वास क्यों है उस पर? जिस व्यक्ति ने बुरे दिनों से उसे उबारा, सुरक्षा दी, योग्य बनाया, क्या उसका विश्वास तोड़ दे वह? मन में ऊहापोह मची हुई थी। अगर ना जाए तो शायद नौकरी जा सकती है, क्या पता दूसरी मिले ना मिले। वह सो नहीं पा रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। महेश उठे इसके पहले ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। साफ से कहना कि मैं नहीं चल पाऊंगी कहकर वह भीतर आ गई। जीवन के भटकाव से वह बाहर आ चुकी थी और अब वह चैन की नींद सो पा रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।